Everybody, आज हम उठे something around about 10 o'clock. Then we got a shower, we went in our charts. हमारे पास एक नया वन स्टेप अकाउंट आया इंस्टेंट फंडिंग का, जो कि प्रोमो ऑफर में उसको आज या तो बाय या सेल करके एकदम पास ही करना है, सीधा $500 बनाना है डायरेक्टली. तो देखते हैं. सो येस, टिल टाइम कीप स्माइलिंग, लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर. एंड आज का मोटिवेशन कुछ एक सरप्राइज गिफ्ट के साथ रखूंगा आपके लिए, तो आपको शाम को सेशन में मज़ा आएगा. ठीक है, चलो मिलते हैं आगे. तो गाइस सीधा शाम में सो गया था, सो के जस्ट उठा. ओके, गोल्ड इज डंपिंग राइट नाउ एज ऑफ नाउ. यहाँ से 100 पिप्स का मूव दे चुका है ऑलमोस्ट. 41 की आज की एक रेजिस्टेंस थी मार्केट की, ठीक है, क्योंकि इस एरिया को ब्रेक किया था ऑब्वियसली. तो आई एम लुकिंग फॉर दिस की एरिया टू कम. अभी तो सेलिंग जो है बढ़िया. ये इस ऑर्डर ब्लॉक को एक बार वापस रिस्पेक्ट करना चाहिए IFAG को, मेरे हिसाब से मार्केट को. या तो ये यहाँ पे आया 5 मिनट कहीं आए तब जाके इसी एरिया से वॉल्यूम ले, नहीं तो मेरे लिए तो कोई सेटअप नहीं है सच. अभी गोल्ड के अंदर सुबह से कैड में एक बनाया था, वो देखते हैं कल की तरह ऐसा लेता है या पंप होता है. तो कल की तरह कैड की एक पोजीशन रनिंग भी अपनी FTM में, और वो स्विंग के लिए लगा रखी थी ना, मैं तो भूल गया हूँ लगा के. थोड़ा आदत सुधारनी पड़ेगी यार, बहुत ज़्यादा दिनों से चीज़ ऐसे हो रही है. तो जाओ का वेट करते हैं भाई. DXY क्या कर रहा है? DXY जैसा करेगा वैसे वही करेगा ना. DXY को अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है DXY में. स्विंग नहीं लिया है, इसमें ले ही लिया शायद. SMT बनी थी इनकी, नहीं SMT नहीं बनी. या तो डंप हो जाएगा, ऐसे ले लेगा कैड में वाली जो ट्रेड मैंने बनाई है एक, क्योंकि ये मतलब वो वन स्टेप वाला इंस्टेंट अकाउंट है ना, उसमें फुल मार्जिन लगा रखा है. क्योंकि पहले 5,000 लोगों को मिलेगा, तो उसका सेल हो गया तो पूरा अकाउंट जाएगा, और नहीं हुआ तो मिल जाएगा. बस इतना सही है. जाओ में तो फुल मार्जिन कर ही नहीं सकते अपन, तो वेट करते हैं, देखते हैं कुछ सेटअप्स मिलते हैं फिर. एंड ऑफ द व्लॉग पे आज हमने एक ट्रेड ली थी, और इंस्टेंट फंडिंग का एक अकाउंट भी हमने पास कर दिया. अभी 10 दिन का उसका कुछ रूल है. ये फ्री का चैलेंज मिला था भाई अपने को, सूर्यांश भाई के लिए, तो अपन ने लिया. एक मेरा अपने स्टूडेंट को मैंने दिया, एक सूर्यांश भैया का मैंने लिया. मेरे वाले तो एक दोस्त ने उड़ा दिया फुल मार्जिन में. मेरा दूसरा जो था ये सूर्यांश भैया वाला, वो तो ये अरे यार एक गलती हो गई. अभी चलाते चलाते 0.01 खुल गया, नहीं तो 100% विन रेट पे हुआ था भाई. एक ही दिन में पास कर दिया. ट्रेड ब्रेकडाउन भी देता हूँ, तुम लोग भी शौक हो जाओगे. मिनिमम ट्रेडिंग डेज नॉट पास्ड है बस. एक अकेले पेयर से इतना बना लिया अपन ने भाई. 3% ड्रॉडाउन मिलता है इसके अंदर, अगर आप लोग को नहीं पता हो तो. ये वन स्टेप अकाउंट है, ठीक है. इंस्टेंट फंडिंग की वेबसाइट पे दिखा देता हूँ, रूल्स पढ़ा देता हूँ तुम्हें क्या क्या होते हैं, ठीक है. ऑन अ वन स्टेप 5 की अकाउंट 10% का प्रॉफिट टारगेट है, ठीक है. डेली ड्रॉडाउन 3% है, मैक्स ड्रॉडाउन 8% है. एंड यहाँ के आप देखोगे तो ये जो ट्रेड ली थी उसके ड्रॉडाउन में गया था. ये यहाँ से $50 तक ही गया था सिर्फ मैक्स, इट इज़ 1%. उसके बाद यही है प्रॉफिट स्प्लिट वगैरह. मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 दिया हुआ इन्होंने टेक्निकली, अभी 10 पता नहीं क्यों कर दिया है. अच्छा, मैच ट्रेडर के लिए, मेटा ट्रेडर 5 के लिए अलग है. नहीं 3 डेज, यहाँ पे 10 डेज दिए. नॉट पास. मैंने वो 0.01 की ट्रेड पता नहीं क्यों खोल दी. ये मेरी ट्रेड्स थी, देख सकते हो. प्रॉफिट टारगेट अचीव्ड. USD कैड में मैंने एक लॉन्ग किया था, जो मैंने शाम को आपको व्लॉग में दिखाया था, क्योंकि मुझे मेरा ड्रॉ क्लियर था ऊपर की इस लाइन तक के लिए. मतलब यहाँ पे मैं लिक्विडिटी देख रहा था इस हाइस पे, जहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस था. सिंपल सा लॉजिक था. यहाँ पे सेलिंग बड़ी चॉपी थी. एक ब्रेकआउट देके इसने एक अच्छे एरिया से बाइंग पकड़ी, और फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ पंप कर दिया. तो USD कैड का ये POV था, प्लस मेरा गोल्ड का सेल्स का था POV. तो वही है. नाउ लुकिंग एट गोल्ड. गोल्ड में हमने कुछ नहीं पकड़ा आज भाई. ये बाइंग मिस कर दी, मैं जिम में था. ओवरऑल जैसा हमारा बायस था आज, अगर आप देखोगे, टोक्यो पेरिश टू बुलिश रिवर्सल, लंडन आई नीड पुश हाई, पेरिश टू बुलिश रिवर्सल, लंडन आई नीड पुश टू हाई, लंडन ने पुश किया. NY आई एम लुकिंग चॉपी बेरिश टू बुलिश टिल द लास्ट मिनट. आई वॉन्ट नॉट बी एबल टू टेक ट्रेड्स. 3+ सेल्स पे है. आई विल क्लियर द चार्ट्स एंड मेक सम न्यू ट्रेडिंग एरिया. एंड ये ट्रेड्स थी. अकाउंट पासिंग का वो दिखा दिया सामने पूरा सब कुछ भाई, चिट्ठा किट्टा, ठीक है. अभी 10 दिन तक इसको ऐसे 0.01 से छोड़ देंगे अपन. कम्युनिटी पे आ जाते हैं. थैंक यू सो मच फॉर 3 to 6 8 सब्सक्राइबर्स.
कम्युनिटी पे आते हैं भाई। बिगिनर ट्रेड को क्या एडवाइस दोगे? यही एडवाइस दूंगा भाई कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट लेके चलो, फॉलो योर रूल्स, ओबे योर सिस्टम, देन यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। आज जो मैंने चीज़ करी, मैंने आपको बताया था, मैंने फुल मार्जिन रिस्क बोलने के लिए लिया, बट अगर आप मेरा एसएल देखोगे तो मतलब कितना, इस 1:1.8 मैंने एसएल बाद में ट्रिम करके 1:2 कर दिया था। तो मैंने 1% मतलब ऑलमोस्ट 2.5% स्ट्रेट पे रिस्क किया था, क्योंकि मेरे पास डेली ड्रॉ डाउन था, मैं कंफर्म था अपने A+ पे। तो मैंने ट्रेड ली तो उसने मेरे को अकेले ही 5 से 6.5% बना दिया, ठीक है। एंड अगर मैं टीपी नहीं लगाता तो मेरा एसएल खा जाती भाई फ्री फोकट में, इसलिए यू हैव टू मॉनिटर समटाइम्स योर ट्रेड इन अ परफेक्ट वे। मैं इसको और ऊपर खींचने के चक्कर में था, बट मैंने लिक्विडिटी हंटिंग देख ली थी। ये वाले ट्रेड का तो ब्रेक इवन हो गया स्विंग की, तो अब इसका कोई मुद्दा ही नहीं है, ठीक है। ये अपने सिस्टम को फॉलो करो, सारी चीज़ों को फॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट लेके चलो भाई, ये एडवाइस है। और अपना जितना अच्छा जर्नल करोगे तो अच्छा मिलेगा भाई। क्या 2 से 3 महीने में प्रॉफिट ट्रेड बना सकता है भाई? किसी किसी को 2-3 महीने लगते, किसी को साल लगते हैं, बट 2-3 महीने में आप चीज़ें समझोगे मेरे हिसाब से, अगर आप बिगनर हो तो। एकदम से नहीं हो जाएगा भाई की ट्रेड्स। थैंक यू। Nowadays, bro, tax news is going crazy. Like, I'm scared to trade, but I have one question. If I convert 15,000 to USDT P2P in Binance and transfer transaction to trade after I withdraw USDT to Binance and convert P2P into that is tax supply. भाई टैक्स अप्लाई पता है कब होता है? जब तुम क्रिप्टो में कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करते हो, छोटी मोटी 1-1.5 लाख तक की कोई ट्रांजैक्शन इतनी दिखता नहीं है, सच्चाई से बता रहा हूँ। और पहली बात तो बाइनेंस से P2P करना मत, बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा तो बाद में गाली दोगे खुद को। ब्रो, व्हाट इज अ मार्जिन कॉल विच इज ऑफ्टन यूज्ड बाय ब्रोकर? सो बेसिकली मार्जिन कॉल होता है, मान लो कि तुम्हारी इक्विटी है भाई $500 की, तुमने प्रॉपर पूरी फुल मार्जिन है, फुल अकाउंट का फुल लेवरेज ले लिया, तुमने एक ट्रेड लिया जिसमें तुम्हारा $500 तक का एसएल है। अब गलती से वो ट्रेड ऑलमोस्ट जब $500 के क्लास आसपास आ जाती है, ऑलमोस्ट $450 पे तुम्हें दिखाने लगता है कि भाई मार्जिन, यानी कि तुम्हारे को अकाउंट में पैसे ऐड करने पड़ेंगे, नहीं तो तुम्हारा अकाउंट ब्लो हो जाएगा, फ्री पूरा उड़ जाएगा। दैट इज़ अ मार्जिन कॉल ऑफ्टन यूज्ड बाय अ ब्रोकर। ब्रो, शेयर योर ट्रेड आइडियाज इफ इट हिट्स डीपर सेल विद सम ट्रेड ब्रेकडाउन। आज ही वही किया भाई मैंने आपको। Bro, I used to get ego trade, but from last time I fixed my rules to one trade a day from that. Yes भाई, it will improve. Ego trading destroys, मैंने भी किया। बाकी एक दूसरे चैलेंज अकाउंट का तो कुछ भी नहीं चल रहा है। आज हमने यही किया, थोड़ा बोरिंग डे था। कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट। आज गोल्ड ने जो पुश भी किया ना, वो डेली एफपीजी के टैप के बाद किया। मैंने जब तुम लोगों को कल ही बोला था ये चीज़। अब ऊपर से अब डेली की सीआरटी भी शायद हो रही है, तो वीकली सीआरटी तो हो चुकी है एक बार। मेरे हिसाब से लो तो लेना चाहिए भाई इसको एक बार, नहीं तो ये हाई लेगा। अभी कल चांसेस है अगर इस एफईजी ने सस्टेन कर दिया तो इस रेंज के बीच में से ये यहाँ तक जाएगा कम से कम 85 के ऊपर। जहाँ क्लोजिंग थी तो रास्ता क्लियर है यहाँ वाले हाई तक के लिए। और अगर ये नहीं हुआ तो वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनेरियो यहाँ से हम एक प्रोबेबली थोड़ा सा यहाँ तक का लो कट हम देखेंगे, बिकॉज 2 माइनर लोज हो गए, ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी थी, ले भी ली इसने। देखता हूँ एनालिसिस करने, फिर दिखाता हूँ क्या बनता है हिसाब किताब। भाई अभी हमने एनालिसिस किया, ये बेसिकली मेरा नो ट्रेड जोन है। कल आई एम लुकिंग टोक्यो टू ओपन बुलिश, देन गो बेरिश कंटिन्यूशन, देन लंडन टू गिव अ कंसोलिडेशन, इनवर्ट टू ओपन बुलिश टू बेरिश डंप। सो दिस इज़ माई POV फॉर द डे। क्योंकि अभी जो 4 घंटे का इंड्यूसमेंट वो एक फेक है। I need to take this liquidity again, then I can push to the major lower areas. नास में अगर हम देखें तो नास अभी चौपी है, उसने लोज उठा लिया। अभी माइनर लोज काफ़ी ज़्यादा ड्रॉ है नीचे के लिए मेरा, या तो ये हाई ले ले पहले फिर अच्छा हो, ठीक है। बिकॉज टू मच लिक्विडिटी आई कैन स्पॉट हेयर। वेरी सिंपल, ये वाले एरिया से कहीं रेजिस्टेंस लेके, यस प्रॉपर डंप, आई एम वेटिंग, ठीक है। कैड में अगर मैं देखूँ, कैड प्रॉपरली डंप हो रहा है, तो कैड ये वाले पूरे लोज उठाएगा और फिर सीधा यहाँ से इसका एक स्टॉप आएगा यहाँ तक के लिए। दैट्स माय POV ऑन कैड। क्योंकि पूरी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनी हुई है ना, तो ये डंप होके एकदम से पंप होगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में पहले ये पंप होना चाहिए अच्छे से, ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स तक यहाँ पहुँचना चाहिए, तभी स्वाद आएगा। इसके लिए DXY भी देख लेते अपन। ओके, DXY का मेरा पूरा बायस परफेक्ट था इस बार का। DXY बायस जाएगा पूरे वीक के लिए, आने वाले टाइम के लिए, एंड एक्जैक्टली वो वहीं तक जा रहा डायरेक्शन तक। एंड इफ आई लुक एट DXY, आज वो ट्रम्प की कुछ न्यूज़ थी, वो फेक न्यूज़ थी कि रियल, अभी मैं इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, आपको कल बताऊँगा। सिंस लुकिंग एट DXY ने यहाँ तक की पूरी लिक्विडिटी ले ली एक बार की, एंड इट माइट कम बैक अगेन शायद यहाँ तक, then it should pump till here. That's my POV वाले एरिया तक। अदरवाइज ये फिर यहाँ से ही कॉन्ट्रास्ट कर देगा ऊपर वाले एरिया के लिए।
तो ये हमारा पूरा पीओवी है जो हमने बनाया है। देखते हैं कि कल कैसे मार्केट्स परफॉर्म करती हैं, क्या क्या चीज़ें हो पाती हैं, ताकि हमारे क्लियर प्राइस एक्शन का व्यू रहे, क्योंकि कल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी है। एंड इफ आई लुक एट द स्टैटिस्टिक्स, भाई अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का प्रीवियस 227 के फोरकास्ट ज़्यादा का है, ज़्यादा आएगा दैट इज़ बैड फॉर करेंसी, विच मीन गोल्ड माइट गो अप। एंड जितनी बार से मैं यहाँ पे डेटा देख रहा हूँ, एक्चुअली में डेटा फोरकास्ट कम ही आया है। सो आई एम होपिंग इस बार ज़्यादा आए, एंड देन इट माइट गिव अस अ गुड फ्लो टू द अपसाइड एंड डंप। ये सारी चीज़ें प्लस आज एफओएमसी नहीं, कल कुछ तो आज हुआ, ये 11:30 पे तो कुछ नहीं हुआ, पहले मोमेंटम आ गया शाम को। वो एक बेसिकली अच्छे की लेवल से उठा है, लोगों को पता नहीं कुछ दिक्कत हुई है। ये एक न्यूज़ चल रही है कि ट्रम्प फायर पोवेल, जेरेमी पोवेल सर को फायर किया ट्रम्प चाचा जी ने हमारे। ट्रम्प ने डिनाई किया, ये एक फेक न्यूज़ थी, इसे मार्केट मेकर्स ने ट्रैप किया और कुछ नहीं भाई। बहुत ही क्लियर पर्सपेक्टिव था, तो मैं बता दूँ 4 घंटे का ओबी था, ठीक है, उसके 50% की बाइंग लोगों ने हवा बना के रखा है, ठीक है। ये देख लो, कुछ मैथ्स ही नहीं है इसमें, पता नहीं लोगों ने क्या ही हवा बना कर भाई प्राइस ने इंड्यूस के एक बार रिजेक्शन दिया, रीटेस्ट दिया और फिर फट गया, सिंपल एज दैट। मैथ्स लगा रहे हैं भाई जनता जनार्दन, पता नहीं कौन सी मैथ्स लगा रही है। और इसकी जो मेरी ट्रेड मिस हुई ना, उसका एसएल में दिखाता हूँ तो मैं, जो एग्जैक्टली एंट्री थी वो इसके टिप पे थी मेरी। एसएल में इसके लो के नीचे रखने वाला था और टारगेट करता है ये वाले हाइस, जो कि एक बार में मिल गए थे यार। 1:13 मिस किया हमने आज, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो भाई ये सारी चीज़ें थी, मैंने दिखा दी। अब अभी बहुत सारे लोग मेरे को पता है ऐसे हंस रहे हैं कि तुम्हारे व्यूज़ नहीं आते, तुम ऐसे करते रहते हो ये वो। तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भाई ट्राई टू बी हम्बल एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। अभी मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो मेरे को बहुत कुछ पूछते थे, बट जब से मेरा ये 2 महीने रफ पैच गए वो पूछते तक नहीं है, बस सो कॉल्ड कहने के लिए बोले थे तू तो ट्रेडर है ना भाई, तू तो पैसे कमा रहा होगा। भाई ऐसा नहीं होता, एवरी पर्सन हैज़ अ हार्ड टाइम समटाइम्स, एंड आई बिलीव कि ये ज़्यादा टाइम नहीं चलता है। तो मेहनत करते रहो, तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। प्लस यही है कि एक लर्निंग है कि कोई तुम्हारी लाइफ में टिकता नहीं है। दिस इज माई रियल लर्निंग, इट इज़ यू हु विल बी ऑलवेज डूइंग थिंग्स फॉर योरसेल्फ, फॉर योर फैमिली, फॉर पेरेंट्स। तो लोगों से उम्मीद करना छोड़ दो, द मोर लेसर एक्सपेक्टेशंस द मोर बेटर गेम इट विल बी। एंड भाई ट्रेडिंग ऐसे गेम है ना, अगर एक दिन फकअप होता है तो दूसरे दिन वापस सही भी होता है, बट यू हैव टू बी इन अ प्रॉपर डिसिप्लिन वे। तो इन डिसिप्लिन में मत आओ, जो तुम्हें बिलीव है करो, लर्न करो, और जो हो ट्रांसपेरेंट दिखाओ दुनिया को। मैं, मेरे को पता है हर्ट क्या होता है ना, लोग ऐसे बोल देते हैं, जैसे मैंने आज एक चीज़ कर ली पासिंग वाली, ठीक है, लोग मेरे को इतने टाइम से अलग अलग चीज़ें बोले, मैंने एफटीएम भी पास किया था, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। तो बहुत बुरा लगता है। इवन अभी मेरे को कुछ लोग बोलते हैं कि तेरे व्यूज़ नहीं आते, तेरे इंस्टा पे व्यूज़ नहीं आते, इस पे नहीं आते, उस पे नहीं आते। भाई ठीक है, नहीं आते तो मैं अपना कर्म कर रहा हूँ ना, मेरा कर्म थोड़ी ना कुछ और। मैं क्रिएटिव हो सकता हूँ, मैं चीज़ें कर सकता हूँ, बट मेरी तबीयत ही नहीं सही 3-4 दिन से, तो मैं कैसे होऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ। तो लोग वो नहीं समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग आपको बोलते हैं ना, आप बस अपना चुपचाप होकर काम करो, बी हम्बल, बी रिस्पेक्टफुल टू एवरीबडी, एंड भगवान से प्रार्थना करो, अच्छे से काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इनको करोगे एंड विल गेट गुड रिजल्ट। सो कीप स्माइलिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। एंड जो भी चीज़ें थी मैंने ट्रांसमिट होकर आपको दिखा दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट फाइल पे, सब बाय बाय, कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज रिमेंबर, प्रे टू द लॉर्ड एंड बैड टाइम्स विल पास. Okay. Take care. Keep smiling.